बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। अभी जब आप ये वीलॉग सुन रहे हैं थोड़ी देर के बाद, अगर आपने इसको जल्दी सुना है तो जब मैं वीलॉग कर रहा हूँ तो इमरान खान साहब लगभग 10 बजे के करीब सुबह वो पेश होने जा रहे हैं इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में। उनके ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया गया है इस्लामाबाद में। और इमरान खान साहब का जो 9वां हल्का है जहाँ से कागजात नामजदगी मंजूर नहीं हुए थे, वहाँ से भी मंजूर हो गए हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलने के हवाले से बेंच की समाअत हुई है कल के दिन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इस पे हम बात करेंगे। 2022 और 23 में दुनिया में जो ह्यूमन राइट्स के बड़े बड़े इश्यूज़ आ रहे हैं, उनमें पाकिस्तान भी उन ममालिक की फहरत में शामिल है जहाँ पे बड़े सीरियस इश्यूज़ हैं। सैलाब से अब तक के नुकसानात क्या हुए हैं, और मौलाना फजलुर रहमान ने और समा ने जो आलमी मीडिया ने कवरेज की है इमरान खान साहब की, और मैंने उसके बारे में बताया था कि लगभग 2.5 दर्जन के करीब दुनिया की बड़े बड़े आलमी इदारे, नशरियाती इदारे, उन्होंने इमरान खान साहब की खबर को उठाया है। उसके ऊपर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने और समा टीवी ने इसके ऊपर अलग किस्म की कवरेज कर दी है। जबकि बिलों में कमी का एक धोखा हुकूमत पाकिस्तान गरीब शहरियों को देने जा रही है, वो मैं आपको बताऊंगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक नया रिकॉर्ड लगा दिया है। ये सारी चीज़ें आज के इस वीलॉग के अंदर। सबसे पहले तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि चाइना ने क्लियर किया है, और ये कराची में तैनात चीन के कौंसल जनरल, उनका ये कहना है, ली बीजियान, उनका ये कहना है कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में जो तासुर बनाया गया है, या जो बार बार कहा गया है, पाकिस्तान में बहुत सारे लोग कॉलम शालम भी लिख देते थे इसके ऊपर, जंग अखबार में छपते थे ज़्यादातर। अब आप समझ गए होंगे कौन लोग हैं और क्यों लिखते थे और क्या लिखते थे कि जनाब सी पैक बंद कर दिया, सी पैक रूल बैक कर दिया, सी पैक पे इमरान खान काम ही नहीं कर रहा। तो उस पर इमरान खान की हुकूमत में सी पैक पर काम बिल्कुल मुतासिर नहीं हुआ। ये चीन के कौंसल जनरल ने इसका एतराफ़ किया है, और उन्होंने कहा कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी पर काम बिल्कुल मुतासिर नहीं हुआ और अच्छा काम होता रहा है। मैं खुद उसका गवाह हूँ, मैंने बहुत सारा इसको विजिट किया है। बड़ी तेज़ी से काम हो रहा था इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में, और बल्कि जब पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी आती है किसी मुल्क के अंदर तो चीज़ें स्लो हो जाती हैं। जैसा कि अब पाकिस्तान का रुझान मगरिब और अमेरिका की तरफ ज़्यादा है, तो फिर चाइना की तरफ हमारा रुझान ऑटोमेटिकली मुतासिर हो जाता है। आप ये दो अलग अलग दुनिया में कैंप्स बन रहे हैं। पाकिस्तान पहले चाइना, रशिया और तुर्की और ईरान, और इस तरफ पाकिस्तान की तवज्जो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। लेकिन अब रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान की ज़्यादा तवज्जो दूसरी तरफ दिखाई देती है। बज़ाहिर ऐसा दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान कभी भी किसी एक कैंप को प्रॉपरली ज्वाइन नहीं कर पाता। हम गरीब मुल्क हैं, हमें पैसे चाहिए होते हैं, कभी यहाँ से ले लेते हैं, कभी वहाँ से ले लेते हैं, और इसी तरह हम अपना काम चलाते हैं। इमरान खान साहब आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश हो रहे हैं, और ये खबर पूरी दुनिया के मीडिया के अंदर छपी है और बहुत बड़े पैमाने पर छपी है। अच्छा, ये जो पेशी है इमरान खान साहब की, ये बड़ी हसास नौइयत की है। क्या हुकूमत अभी गिरफ्तार कर लेगी उनको, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन मैं आपको इसका जवाब पहले दे देता हूँ कि हुकूमत ऐसा कुछ नहीं कर पाएगी। उसका रीज़न ये है कि हुकूमत जानती है कि अगर उनको हुकूमत करनी है तो इस वक्त उनको इस तरह का पंगा नहीं लेना। पाकिस्तान के अंदर सैलाब आया हुआ है, बहुत बड़े पैमाने पर तबाही फैली हुई है। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को गिरफ्तार करना ये एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान एक बड़े वफद के साथ पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, कतर गए हुए हैं। स्पीकर कौमी असम्बली एक बड़ा वफद लेकर कनाडा गए हुए हैं। कुछ लोग जो हैं वो तुर्की में हैं, कुछ लोग जो हैं वो लंदन में हैं, सारे इधर उधर भागे हुए, और सिंध पूरा डूबा हुआ है। ऐसी सूरत हाल में इतने बड़े लीडर को गिरफ्तार करना ये एक बहुत मुश्किल काम होगा। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसी ख्वाहिश रखते हैं। लेकिन इस मौके पर इमरान खान साहब की जो अपनी क़यादत है, पार्टी की बाकी लोग हैं, वो सारे उनके साथ जा रहे हैं। लेट्स सी अदालत में होता क्या है। ये सिर्फ एक दहशतगर्दी का मुकदमा है जिसमें एक लीडर ने यह कहा कि मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा तुम लोगों के खिलाफ, नहीं छोड़ूंगा तुम लोगों को, और इस बात के ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमे हो गए। इमरान खान साहब ने क्या कहा था कि आईजी और डीआईजी, हमने तुम्हें नहीं छोड़ना, हम तुम्हारे ऊपर केस बनाएंगे। इस पे कहां से दहशतगर्दी आ गई? इस पे कौन सा दहशतगर्दी का केस बनता है? भारत बना दिया है। मेरे ख्याल में तो पहली पेशी पे आज ये उड़ जाना चाहिए। लेकिन देखते हैं वहां पे कैसा इंसाफ मिलता है, क्योंकि मैंने एक चीज तो मैंने बड़ी विटनेस की है खुद, और मेरे आजकल ये बात बहुत फैली हुई है वकला के अंदर। हर कोई इसके ऊपर बात कर रहा है, हर कोई शाबाश दे रहा है, हर कोई सताइश कर रहा है, हर कोई आवाज़ उठा रहा है, और वो ये कह रहा है कि लोअर जुडिशरी ने कमाल कर दिया है। लोअर जुडिशरी प्रेशर नहीं ले रही। लोअर जुडिशरी के ऊपर जितना मर्जी प्रेशर डालो, हमारी जो लोअर जुडिशरी है वो ना सिर्फ बदतरीन प्रेशर के अंदर बेहतरीन परफॉर्म कर रही है,
बदतरीन हालात के अंदर बेहतरीन परफॉर्म कर रही है, बल्कि वो आगे बढ़ के बड़े अच्छे तरीके से अपनी फहम के मुताबिक हक के साथ इंसाफ पर मबनी फैसले दे रहे हैं। ये बड़ी एक कामयाब चीज़ है और ये उम्मीद की एक किरण होती है हमेशा। और इसी तरह अगर पाकिस्तान की जुडिशरी काम करती रहे तो पाकिस्तान को कोई आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। अच्छा, अब इमरान खान साहब के 9 में से एक हल्का था जहां पे कागजात नामजदगी मंजूर नहीं हुए थे, और वो था फैसलाबाद का। उस पर हमने आपको पहले खबर दी थी कि वो मंजूर हो जाएंगे, क्योंकि बाकी 8 में हो गए हैं। तो लिहाजा जब अपील के अंदर गए तो वहां से इमरान खान साहब के मंजूर हो गए हैं कागजात नामजदगी, और अब 9 के 9 हल्कों से इमरान खान साहब 25 सितंबर को इलेक्शन लड़ेंगे। अगर इलेक्शन हुए तो मैं आपको फिर बता रहा हूं कि क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं कि सितंबर के पहले 15 दिनों के अंदर शायद आम इंतखाबात की तरफ पाकिस्तान को भिजवा दिया जाए और नवंबर में या दिसंबर में पाकिस्तान में आम इंतखाबात हो जाएं, तो उससे पहले पहले जो है वो इमरान खान साहब अगर तो ये इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं तो फिर तो ये 9 हल्कों के इलेक्शन नहीं होंगे। लेकिन अगर इलेक्शन अनाउंस नहीं होते तो फिर इन 9 हल्कों से इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ेंगे, और अगर वो इन 9 हल्कों को जीत गए तो एक नया मोमेंटम बन जाएगा, एक नई मिसाल बन जाएगी। अभी हाल ही में उन्होंने कराची में 13 जमातों को अकेले ने शिकस्त दी है और एक आम वर्कर के जरिए से दी है। तो ये मुश्किलात बहुत बढ़ने वाली हैं वफाकी हुकूमत के लिए और इमरान खान साहब के मुखालिफ पीडीएम के पूरे इत्तेहाद के लिए। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को अगर वोट का हक मिलता है हालिया इंतखाबात में, तो ये एक बहुत बड़ी खबर होगी, बहुत बड़ी खबर होगी। उसका एक रीज़न है, देखें ओवरसीज़ पाकिस्तानी लगभग 90 लाख पाकिस्तानी है और ये ज़्यादातर वोट डालना चाहते हैं। अगर इनको वोट डालने का हक मिल गया तो ये ज़्यादातर लोग पाकिस्तान तरीके इंसाफ को वोट डालेंगे, ये सब जानते हैं। और इसीलिए पीडीएम की जमातें और इलेक्शन कमीशन नहीं चाहता कि समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक मिले। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने फरमाया कि समंदर पार पाकिस्तानियों के वोट का हक ख़त्म करना दुरुस्त नहीं है। ये इमरान खान साहब की जमात ने एक अपील कर रखी है और 2 रुकनी बेंच है। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब की ज़ेर सरबराही ये बेंच काम कर रहा है और इसमें समंदर पार पाकिस्तानियों के वोट का हक ख़त्म करने की दरखास्तों पर समाअत की जा रही है और ये इमरान खान साहब की दरखास्त है। शेख रशीद अहमद इसमें पेश हुए थे और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने रिमार्क्स में कहा कि धांधली तो यहाँ भी पाकिस्तान में इंतखाबात में होती है, तो धांधली रोकने के लिए आप इख्तियारात इस्तेमाल क्यों नहीं करते इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। धांधली रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन के इक़दाम का अदालती जायज़ा लिया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन के खदशात को दूर किया जाना ज़रूरी है, मगर खदशात दूर करने की बजाय ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट का हक ख़त्म करना दुरुस्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट के हक से मुतालिक कई फैसले पहले ही दे चुकी है। अदालत ने इमरान खान की दरखास्त को रजिस्टर्ड करने का हुक्म देते हुए कहा कि बज़ाहिर ये बुनियादी आइनी हुकूक और अवामी मफाद का मामला है। अच्छा, जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब भी हैं इसमें और उन्होंने पूछा कि क्या मौजूदा असम्बली बुनियादी हुकूक के हवाले से तरमीम करने की मजाज है। असम्बली में इस वक्त अरकान की तादाद बहुत कम है। देखो, तो 2/3 अक्सरियत के साथ ये आइन में तरमीम हो सकती है, वहाँ पे तादाद तो बहुत कम है और ये बुनियादी इंसानी हुकूक का मामला है, यानी बुनियादी हक है आपका जब आप वोट डालते हैं। तो ये बड़ा एक टेक्निकल क्वेश्चन है जो अदालत ने उठाया वहाँ पे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के ज़रिए मुल्क में ज़र मुबादला आ रहा है, यानी सादी बात यह है कि मालियाती इदारों और दोस्त ममालिक से 1-1 अरब डॉलर मांगे जा रहे हैं। उधर ओवरसीज़ पाकिस्तानी सालाना 30 अरब डॉलर भेजते हैं, लेकिन उन्हें कहा गया कि आप वोट नहीं दे सकते, अगर वोट डालना है तो टिकट लेकर पाकिस्तान आओ। वैसे ये तो बड़ी ज़्यादती है जो उनके साथ ये वाली हुकूमत कर रही थी, इम्पोर्टेड हुकूमत। लेकिन अदालत ने उम्मीद दिलाई है अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक मिल गया तो फिर वो जो आप कह रहे हैं ना इमरान खान साहब को 2/3 अक्सरियत से आएंगे, तो फिर वो 80% से भी ज़्यादा वोट लेकर आएंगे, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी कभी भी किसी और को वोट नहीं डालेंगे, वो सिर्फ इमरान खान को वोट डालेंगे। अच्छा जी, मौलाना फजलुर रहमान ने क्या किया और समा टीवी ने क्या किया। इमरान खान साहब को जो कवरेज मिली है, एक तो ये पहली दफ़ा नहीं मिली उनको आलमी मीडिया में। इमरान खान साहब कुछ भी करते हैं आलमी मीडिया की जीनत बन जाते हैं। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में जब स्पीच की तो दुनिया के लगभग 3-4 दर्जन बड़े बड़े जरीदों ने उसको लिखा, उस वक्त भी लिखा था। उन्होंने जब OIC की तब भी सबने लिखा था। जिस दिन इमरान खान साहब को ओहदे से हटाया गया उस दिन भी दर्जनों अखबारात आलमी वो लिख रहे थे इसके बारे में, और इमरान खान को जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ओहदा मिला तब भी सबने लिखा था। इमरान खान का जो बैनुल अक़वामी सतह पे कद है वो बहुत बड़ा है, उनके हर बयान को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। तो उनके ऊपर जब मुकदमा हुआ और जब दहशतगर्दी का मुकदमा हुआ
और ये वो आदमी है जिसने पूरी दुनिया में लोगों को जाकर बताया कि इस्लाम या मुसलमान दहशतगर्द नहीं है। उसके अपने ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा इस्लामाबाद में दे दिया गया, सिर्फ ये कहने के ऊपर कि मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा। अब ऐसे बंदे के लिए कवरेज हुई है, आलमी सतह के ऊपर हुई है। फजलुर रहमान साहब ये कह रहे हैं कि इमरान खान को इस मरतबा ये कवरेज इसलिए मिली है कि मलऊन सलमान रुश्दी के ऊपर जो हमला हुआ है उसकी इमरान खान साहब ने मजम्मत की है। अब मामला ये है कि इमरान खान साहब तो उसको डिनाई कर चुके हैं और उन्होंने कहा जी मैंने मजम्मत नहीं की, मैंने कुछ और कहा था, मेरा बयान सियाको सबाक से हटाकर डाला गया है। और फिर उन्होंने सलमान रुश्दी के बारे में अपने असल मौक़िफ़ को बयान भी किया, ये इमरान खान साहब ने क्लियर कर दिया है। लेकिन फजलुर रहमान साहब मज़हब को बेचने का कोई मौका इमरान खान के खिलाफ ज़ाया नहीं होने देते। वो हमेशा इस तरह के हर मौके से फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। आप गौर करें, यही फजलुर रहमान कभी नहीं बोले जब तौहीने रिसालत का जो कानून है उसके अंदर तब्दीली की जा रही थी, नामूस रिसालत का जो एक कानून बनाया हुआ पाकिस्तान में, जब उसके अंदर एक तरमीम की जा रही थी तो नवाज शरीफ साहब का दौर था। उस वक्त फजलुर रहमान साहब एक लफ्ज़ नहीं बोले और जब फजलुर रहमान साहब से बार बार सवालात किए गए तो फजलुर रहमान साहब ने उसका जवाब देने से इनकार कर दिया। फिर आपको याद होगा जब मुमताज़ कादरी को फांसी हुई थी नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में, तब फजलुर रहमान साहब बिल्कुल नहीं बोले थे, इक़्तिदार का हिस्सा थे और उनके साथ बैठे रहे तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा था। अभी हाल ही में उनके बेटे ने एक रक्सो सरूर की महफिल जो है वो अटेंड की है वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर इस्लामाबाद में, उसके ऊपर भी फजलुर रहमान साहब कुछ भी नहीं बोले। तो ये फजलुर रहमान साहब का जो दीन है वो सिर्फ तब जागता है जब कोई मुखालिफ के ऊपर कोई एलिगेशन लगाना हो। फजलुर रहमान साहब मज़हब को हमेशा सियासत के लिए इस्तेमाल करते चले आए हैं और आज भी ऐसे ही कर रहे हैं। वो हमेशा मज़हब को सियासत के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपनी सियासत को कभी मज़हब के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल नहीं करते, ये आप याद रखिएगा। मौलाना फजलुर रहमान ने हमेशा मज़हब का लिबादा ओढ़ के सियासत की है, कभी ये नहीं की कि अपनी सियासत से मज़हब को कोई फ़ायदा दिया हो, ऐसा वो कर नहीं पाए, बल्कि हमेशा उन्होंने फ़ायदा उठाने की कोशिश की। कभी इसको यहूदियों का एजेंट कह दिया, कभी इसको वो कह दिया, कभी इसको वो कह दिया। ख़ास तौर पे इमरान खान के ऊपर ये अटैक करते हैं। इमरान खान वो वाहिद आदमी है जिसने इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज़ उठाई, वज़ीर आज़म होते हुए नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक़ में आवाज़ उठाई, रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटी बनाई, दीनी तालीम को स्कूलों कॉलेजों में लाजमी करार दिया। ये वो आदमी है जिसने हर जगह पे रियासत मदीना की बात की और इस आदमी के ऊपर मेरे ख्याल में ऐसा नहीं करना चाहिए फजलुर रहमान साहब को, और ये एक ज़्यादती है जो वो लगातार करते हैं। समा टीवी क्योंकि अलीम खान का है तो अलीम खान साहब की जो प्रॉब्लम है वो समा टीवी में आपको बार बार झलक नज़र आती है। अलीम खान साहब को लगता था कि इमरान खान को छोड़ने के बाद वो उसको तबाह बर्बाद कर देंगे, लेकिन अलीम खान साहब ने इमरान खान का एक बाल भी नहीं उखाड़ सके, थोड़ी सी तकलीफ भी नहीं दे सके, बल्कि जो मुद्दे अलीम खान साहब ने खड़े किए थे वो उल्टे हो गए। हत्ता कि अलीम खान साहब ने पंजाब की हुकूमत छीनने की कोशिश की थी, वो आज भी इमरान खान साहब के पास है, अलीम खान के पल्ले कख भी नहीं है। तो अलीम खान साहब जो हैं वो अब उनका टीवी ये बदले लेता है। वो ये कह रहा है कि क्योंकि इमरान खान साहब अमेरिका के मुखालिफ अपने आप को कहते हैं तो देखें अमेरिकन और मगरबी मीडिया इमरान खान के हक़ में लिख रहा है। तो एक्चुअली इमरान खान साहब ने कभी भी अमेरिका की मुखालफत नहीं की, ग़ुलामी की मुखालफत की है। उन्होंने हमेशा अमेरिका के ग़ुलामों की मुखालफत की है। उन्होंने कहा कि दोस्ती करना चाहते हैं, ताल्लुकात रखना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, मामलात हमेशा आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन ग़ुलामी नहीं करना चाहते। ये फ़र्क है इमरान खान के कहने में और समा टीवी के समा टीवी नहीं, समा टीवी में बड़े जीनियस लोग बैठे हैं, सारे बड़े काबिल एहतराम हैं। अलीम खान के समझने में और इमरान खान के कहने में ये फ़र्क है। बिलों के मामले में एक धोखा दिया जा रहा है, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि मामला है क्या। बिजली के बिलों में जो रिलीफ है वो जो हुकूमती दावे हैं उनको धोखा करार दिया गया है मीडिया रिपोर्ट में, और वो धोखे हैं क्या? वो ये है कि हुकूमती दावे जो है वो धोखा निकले कि गरीब आदमी को जो है बिजली के बिल में रिलीफ दिया जाएगा। 200 यूनिट वाले सार्फिन पर भी जून की फ्यूल एडजस्टमेंट मुकम्मल माफ़ नहीं होगी। ज़राए का कहना है कि हुकूमत ने 9 रुपये 90 पैसे यकमुश्त वसूली ना करने का मनसूबा तैयार कर लिया है। मनसूबा के तहत हुकूमत माहाना 200 यूनिट तक प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन से मरहलावार वसूली करेगी। पैसे लेंगे ज़रूर, लेकिन अब किस्तों में ले लेंगे। गरीब को जो बिल पड़ गया वो पड़ गया, वो अब नहीं जाता कहीं, उसको किस्तों में तरीके से वसूल कर लेंगे, निकलवाएंगे गरीब से ही, गरीब की जेब से ये बिल निकलेगा। आज नहीं निकलेगा तो कल निकलेगा, और अगर ये थोड़ा बहुत पैसा कम भी करेंगे तो तब भी लोग कैसे बिल अदा करेंगे? एक दर्जन किस्म के तो टैक्स लगा दिए उसके अंदर इन्होंने। तो बिजली जितनी महंगी इस दौर में है, पाकिस्तान की तारीख में कभी इतनी महंगी बिजली कभी नहीं थी, और मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में सबसे महंगी बिजली बेच रहा है। मैं कल इसको चेक करवाऊंगा और ख़ुद भी देखूंगा, हम इस पर रिसर्च करेंगे और देखेंगे कि क्या वाकई ऐसा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब पाकिस्तान की जो बिजली है वो शायद दुनिया की सबसे महंगी बिजली है और अभी लोगों को मज़ीद धोखा देने की तैयारी की जा रही है।
उधर तहरीक इंसाफ ने एक नया रिकॉर्ड लगाया और वो ये है कि जो इमरान खान साहब ने कहा था कि तहरीक इंसाफ की मकबूलियत का एक नया रिकॉर्ड वो ऐसे लग गया कि उन्होंने कहा था कि जो इमरान टाइगर्स हैं उसके अंदर नौजवान जो हैं वो शमूलियत इख्तियार करें। तो 15 घंटे के अंदर व्हाट्सएप पर 42,000 अफराद ने रुजू किया है, रब्ता किया 42,000 15 घंटे के अंदर। और ये जो वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर अब तक 2,88,000 अफराद रब्ता कर चुके हैं, यानी लाखों नौजवान अब तक इमरान टाइगर्स के अंदर शमूलियत इख्तियार करने के लिए रब्ता कर चुके हैं। तो ये भी एक नया रिकॉर्ड है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत का मुंह बोलता सबूत है। अब ज़रा मैं आपको बता देता हूँ कि इस वक्त तक तबाही कितनी फैली है। तूफ़ानी बारिशों और सैलाब से 30 लाख अफराद मुतासर हुए हैं, 830 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हो चुके हैं और सैकड़ों अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। निज़ाम ज़िंदगी जो है वो मुंजमद हो गया है और सैलाब के बायस 30 लाख अफराद मुतासर हुए हैं। 313 बच्चों समेत 850 के करीब अफराद जाँ बहक हुए हैं और 1300 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए हैं। और जो बाकी नुकसान है उसमें यह है कि 4,13,000 घरों को नुकसान पहुंचा है, 20 लाख एकड़ पर जो खड़ी फसलें हैं वो तबाह हो गई हैं, 313 बच्चे जाँ बहक हुए हैं, ये इंतहाई अफसोसनाक है। 7,07,000 मवेशी, 2,886 किलोमीटर जो सड़कें हैं वो भी तबाह हुई हैं और 129 पुल जो है वो सैलाब की नज़र हो गए हैं। ये एक बहुत बड़ी तबाही है। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि ये इतनी बड़ी तबाही है कि जब ज़ल्ज़ला आया था पाकिस्तान में शायद इसका वॉल्यूम उससे ज़्यादा बड़ा है। तो पाकिस्तानियों को मदद करने की फौरी तौर पे ज़रूरत है और पाकिस्तानी सियासी क़यादत को, जिनमें सबसे पहले और सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी मैं इमरान खान साहब की समझता हूँ। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।